Hello everyone. So in the previous video we have seen how to solve sums on superposition theorem. So now before starting with Thevenin and Norton's theorem, we are going to see a basic exercise on how to solve series parallel resistance. तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस को जब सॉल्व करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं तो या तो वो रेजिस्टर सीरीज में होगा या पैरेलल में होगा। ऐसा भी हो सकता है वो सीरीज में भी नहीं है पैरेलल में भी नहीं है, तो उससे हम कुछ कर नहीं सकते। पहले हमें सीरीज और पैरेलल वाले ही ढूंढने पड़ेंगे। और अगर ऐसा कोई केस आता है जहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है तब हम स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे। तो फिलहाल के लिए स्टार डेल्टा तो नहीं कर रहे हम लोग, सिंपल वाले सम्स ही लेंगे। तो ये हमने बचपन में देखा है, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे बहुत इजी हो जाएगा सीरीज कैसे ढूंढना है और पैरेलल कैसे ढूंढना है। तो यहाँ पे देखिए ट्रिक लिखा है मैंने, मैं आपको ओरली बता देता हूँ। अगर दो रेजिस्टेंस है और दोनों के कोई भी एक एंड डायरेक्टली कनेक्टेड है तो हम बोलते हैं कि वो सीरीज में है। डायरेक्टली का मतलब क्या होता है? नो कंपोनेंट्स नो ब्रांचेस इन बिटवीन देम। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों के बीच में ना कंपोनेंट है ना ब्रांच है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि वो सीरीज में है। अगर मैं ऐसा करूँ कि यहाँ पे एक ब्रांच बना दूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा कुछ है यहाँ पे, तो अब ये दोनों सीरीज में नहीं होंगे क्योंकि बीच से ब्रांच निकल रहा है। और ऑब्वियसली वो पैरेलल भी नहीं है क्योंकि इसका दूसरा एंड, ये एक एंड तो कनेक्ट हुआ लेकिन इसका दूसरा एंड इसके दूसरे एंड से कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो ये नाइदर सीरीज नॉर पैरेलल होगा। और अगर ऐसा है तो ये सीरीज में होगा। तो सीरीज के लिए एक ही एंड का ज़रूरत होता है, कोई भी एक एंड का। तो एक एंड अगर दूसरे एंड से डायरेक्टली कनेक्टेड है, नो ब्रांचेस नो कंपोनेंट्स, तो हम बोलेंगे कि वो सीरीज में है। और अगर दो रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्टेड है, ये देखिए ये यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट हुआ है, बट बिकॉज यहाँ से ब्रांच निकल गया तो ये सीरीज तो नहीं हो सकता। तो इसका दूसरा एंड अगर मैं देखूँ तो इसका दूसरा एंड भी इससे ज्वाइन हो रहा है, यहाँ पे भी ब्रांच निकल रहा है, लेकिन दोनों एंड्स अगर कनेक्ट हो रहे हैं बिना कोई कंपोनेंट बीच में तो हम उसे पैरेलल बोलते हैं। तो पैरेलल के लिए इनडायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए, ब्रांचेस चलेंगे लेकिन बीच में कंपोनेंट्स आ गए तो नहीं चलेंगे। तो इनडायरेक्ट कनेक्शन मतलब नो कंपोनेंट्स ब्रांचेस अलाउड, लेकिन इसमें दोनों एंड्स पे वो ज्वाइन होने चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि जैसा मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था, ऐसा कुछ अगर यहाँ से निकले तो इसका एक एंड तो कनेक्टेड है बट बीच से ब्रांच निकला तो सीरीज नहीं होगा। और इसका दूसरा एंड जो है वो इससे कनेक्टेड नहीं है, तो इसलिए ये पैरेलल भी नहीं होगा। अगर ये ऐसा होता, यहाँ पे आके हम इसे कनेक्ट कर देते तो ये पैरेलल होता अभी। इन दिस केस R1 इज पैरेलल टू R2 अगर ऐसा डायग्राम है तो। और अगर ऐसा डायग्राम है जहाँ पे ये नहीं है तो अब ये सीरीज भी नहीं है पैरेलल भी नहीं है। तो सम्स में बहुत अच्छे से क्लियर होगा, लेकिन आपको बेसिक्स मैंने बता दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड याद रखने हैं। सिंपल लॉजिक है कि सीरीज के लिए डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए। डायरेक्ट का मतलब है नो ब्रांचेस नो कंपोनेंट्स, और उसमें एक ही एंड पे बताना है। जबकि पैरेलल में इनडायरेक्ट कनेक्शन होगा, मतलब ब्रांचेस आएंगे बीच में तो चलेगा बट कंपोनेंट नहीं आना चाहिए, और दोनों एंड्स ऐसे कनेक्ट होने चाहिए। लेट्स टेक अ फ्यू सम्स, यू विल अंडरस्टैंड बेटर। तो ये क्वेश्चन दिया है, बोला है ये दोनों के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये देखिए ये जो 5 और 20 है, इसका एक एंड कनेक्ट हो रहा है लेकिन यहाँ से ब्रांच निकल रहा है, इसलिए ये दोनों सीरीज में नहीं है। और इनका एक एंड तो कनेक्ट हो रहा है बट दूसरा एंड कनेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए ये पैरेलल में भी नहीं है। तो 5 और 20 का कुछ नहीं कर सकते, 20 और 30 का बात करते हैं। तो इसका एक एंड यहाँ से कनेक्ट हो गया बट यहाँ से ब्रांच निकल रहा है, तो ये सीरीज नहीं बोल सकते। अब 20 का दूसरा एंड जो है वो 30 के दूसरे एंड पे कनेक्टेड है और यहाँ से ब्रांच निकल रहा है, इसलिए सीरीज तो नहीं हो सकता क्योंकि दोनों एंड से ब्रांचेस निकल रहा है। बट दोनों एंड कनेक्टेड है विदाउट कोई कंपोनेंट। कंपोनेंट मतलब वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स या रेजिस्टर, ऐसा कुछ नहीं आ रहा है बीच में। तो इसलिए ये दोनों जो है वो पैरेलल में है, इसीलिए मैंने लिखा 20 पैरेलल टू 30। अब इसे और सिंप्लीफाई कैसे करते हैं ये भी आपको आना चाहिए।
तो 20 पैरेलल टू 30 आप कैलकुलेट करेंगे। पैरेलल के लिए फॉर्मूला है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो इसे सॉल्व करने पे आपको 12 मिलने वाला है, इसलिए यहाँ पे मैंने 20 के जगह पे 12 लिख दिया, और दूसरे वाला जो रेजिस्टर था उसको ओपन सर्किट कर देने का। अगर आपको कोई चीज़ पैरेलल में मिल रहा है तो किसी भी एक जगह पे उसका इक्विवेलेंट का आंसर लिखिए। यहाँ पे मैंने 20 के जगह पे 12 लिखा है, आप 30 के जगह पे भी 12 लिख सकते थे। तो अगर आप यहाँ पे 12 ओम का रेजिस्टर बनाते तो इसे ओपन सर्किट करना पड़ता। ठीक है, तो एक बाजू आप रेजिस्टर का आंसर लिखेंगे और दूसरे बाजू को ओपन सर्किट कर देंगे अगर वो पैरेलल में है तो ये जो पार्ट है ये हवा में हो जाएगा इतना, तो ये उड़ गया, और ये जो है ये भी चीज़ हवा में है तो ये वाला पार्ट भी उड़ जाएगा। मतलब अभी सर्किट बचा है सिर्फ इतना। और आप ध्यान से देखें क्योंकि ये पार्ट उड़ चुका है अभी, तो इसका मतलब ये जो है डायरेक्टली इससे कनेक्टेड है। सो एज आई वाज सेइंग कि ये जो 5 और 12 है अब वो सीरीज में आ गए, क्योंकि ये वाला पार्ट तो निकल चुका है। तो एक एंड डायरेक्टली दूसरे एंड से कनेक्टेड है, इसका मतलब 5 और 12 जो है वो सीरीज में है। और क्योंकि एक ही अभी बचने वाला है रेजिस्टर, तो वही अपना आंसर है, तो वापस डायग्राम बनाने का ज़रूरत नहीं है। आंसर आ गया 17 ओम्स। 5 प्लस 12 17। तो ये चीज़ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 17 ओम्स। अब आपने यहाँ पे एक चीज़ देखा कि अगर पैरेलल में आता है तो एक जगह पे कोई भी एक जगह पे आंसर लिखने का उसको, और दूसरे को ओपन सर्किट कर देने का। और अगर कहीं पे सीरीज में आता है तो आपको क्या करना है, किसी भी एक जगह पे उसका आंसर लिखना है और दूसरे को शॉर्ट सर्किट कर देना है। ठीक है, तो याद रखिए सीरीज में शॉर्ट सर्किट होता है, पैरेलल में ओपन सर्किट होता है। आगे बढ़ते हैं सेकेंड सम के तरफ। तो सेकेंड सम में दिया है हमें ये, इसके अक्रॉस आर ए बी ढूंढना है। तो सबसे पहले ये 30 और 10 का बात करें तो ये एक एंड तो इससे कनेक्टेड है, बट बिकॉज ब्रांच निकला है इसीलिए ये सीरीज नहीं हो सकता, और इसका दूसरा एंड यही तक है तो वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा है 10 के लिए। तो ये दोनों के बीच में ना सीरीज है ना पैरेलल है। ये 20 और 10 का बात करें तो यहाँ से एक पाथ निकल रहा है यहाँ तक, बट ये ब्रांच आ गया तो इसकी वजह से ये सीरीज नहीं हो सकता, बट दूसरा एंड भी दूसरे एंड से कनेक्टेड है और यहाँ पे भी ब्रांच आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों जो है अभी पैरेलल में है 20 और 10। तो 20 पैरेलल 10 पैरेलल टू 20 करेंगे तो आपको वो फॉर्मूला R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये सॉल्व करने पे आंसर मिलेगा 6.66। तो एक बार ये मिल गया, उसके बाद किसी एक के जगह पे आंसर और दूसरे जगह पे ओपन सर्किट कर देंगे। अगर ये ओपन सर्किट हो गया तो इतना पार्ट निकल जाएगा क्योंकि वो हवा में हो जाएगा, और ये चीज़ भी निकल जाएगा। तो बचा है ये, और ये डायरेक्ट कनेक्शन हो गया इस बार यहाँ पे, और अभी दो का एक ही बनने वाला है वही फाइनल है, तो डायरेक्टली दोनों को ऐड करके आंसर लिख लिया 36.6। अब आप सोचेंगे कि जैसे ये हवा में है तो ये भी हवा में होता है, लेकिन इसके अक्रॉस ढूंढना है तो ये हवा में नहीं है। ठीक है, आप ऐसा अज्यूम नहीं कर सकते कि ये निकल जाएगा ये निकल जाएगा, क्योंकि ये इसके अक्रॉस ढूंढने को बोला है तो वो चीज़ हवा में नहीं है, वहाँ पे टर्मिनल्स है। तो टर्मिनल्स को हम हवा में कंसिडर नहीं करते, बट कहीं और जगह पे अगर ओपन सर्किट होता है तो डेफिनेटली वो चीज़ ओपन सर्किट है, इसको हम हवा में कंसिडर कर सकते हैं, इसे नहीं कर सकते, दोनों में फ़र्क है। सो दैट्स इट अबाउट द सेकेंड सम, पूरा निकाल देते हैं, काफ़ी सिंपल सम्स थे। एक और देख लेते हैं और फिर हम नॉर्टन्स थ्योरम चालू करेंगे। ये दोनों ही चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।